सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हमें दी गई SMPS यूनिट में फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग करने का तरीका सीखने को मिलेगा। डिफेक्ट को ठीक करें और लोड के साथ आउटपुट की पुष्टि करें। ट्रबल शूटिंग डिफेक्ट्स के लिए अपनी प्रक्रिया को नोट करें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप ये कार्य करने में सक्षम होंगे। 1. SMPS यूनिट के फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। 2. फिजिकल फॉल्टी कंपोनेंट की पहचान करना और इसे बदलकर लोड के साथ आउटपुट को टेस्ट करना। 3. बल्ब का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट की पहचान करना। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट कलेक्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज वर्कबेंच 1, सुरक्षा दस्ताने 1 सेट, ट्रेनीज टूल किट 1, डिजिटल मल्टीमीटर प्रोब्स के साथ 1, LCR मीटर, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और रेजिस्टेंस R 1, 100 वॉट बाय 230 वोल्ट बल्ब होल्डर सहित 1, वायर वाउंड रेजिस्टर 1.8 किलो ओम्स या 2.2 किलो ओम्स बाय 10 वॉट 1। आइए इस प्रैक्टिकल से पहले हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हैं। नंबर 1, स्थान को सूखा और साफ रखें। नंबर 2, सुनिश्चित करें कि आप इस टेस्ट को एक मेज पर कर रहे हैं और आप एक रबर चटाई या किसी इंसुलेटेड सामग्री पर खड़े हों ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर पेरिफेरल्स को नष्ट ना करे। नंबर 3, ध्यान दें कि SMPS कनेक्टरों के कुछ कनेक्शन में एक क्लिप लगा होता है। कनेक्शन को हटाने से पहले सुनिश्चित करें कि क्लिप्स को हटा दिया गया है। टास्क 1, फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने से किसी भी संग्रहित इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सर्किट में संपर्क में आने वाले कर्मियों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं रहता। बिजली कट जाने के बाद भी कैपेसिटर खतरनाक वोल्टेज को बनाए रख सकते हैं। मेथड 1, बल्ब मेथड का उपयोग करके कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। स्टेप 1, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाव के लिए सुनिश्चित करें कि SMPS से पावर कॉर्ड हटा दिया गया है। स्टेप 2, प्रक्रिया को देखते हुए SMPS को डिसमेंटल करें। नंबर 1, डोर स्क्रू को हटाते हुए कंप्यूटर कैबिनेट कवर को खोलें। नंबर 2, SMPS यूनिट से बाहर आ रहे वायर्स की स्थिति को आइडेंटिफाई करें जिनमें कलर कोड्स हैं। नंबर 3, SMPS के कनेक्शन को नोट करें जो मदरबोर्ड के विभिन्न सेक्शंस और CPU के अन्य डिवाइस में जाते हैं। प्रत्येक कनेक्टर के लिए लेबल वाले टैग्स लगाएं। नंबर 4, HDD, DVD, फैन और मदरबोर्ड से कनेक्टर को सावधानी से निकालें या अनप्लग करें। नंबर 5, फिक्सिंग स्क्रू को खोलें और SMPS यूनिट को CPU कैबिनेट से हटाकर खोलें। स्टेप 3, कैपेसिटर के लिए 100 वोल्ट बल्ब के वायर को कनेक्ट करें जैसा दिखाया गया है ताकि फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। बल्ब का एक सिरा कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ें और दूसरे सिरे को विपरीत टर्मिनल से जोड़ें। इससे एक बंद सर्किट बन जाता है जिसके माध्यम से कैपेसिटर डिस्चार्ज किया जा सकता है। मेथड 2, रेजिस्टर का उपयोग करके कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। स्टेप 1, एक हाई वोल्टेज लो ओम वायर वुंड रेजिस्टर लें जिसमें सही इंसुलेटेड लीड हो, या फिर 1.8 किलो या फिर 2.2 किलो ओम 5 से 10 वॉट रेजिस्टर का उपयोग करें जो उच्च वोल्टेज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए उपयुक्त हो। स्टेप 2, रेजिस्टर का एक सिरा कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ें और दूसरे सिरे को विपरीत टर्मिनल से जोड़ें। इससे कैपेसिटर में जमा एनर्जी का डिस्चार्ज पाथ बन जाता है। स्टेप 3, जब कैपेसिटर के ऊर्जा का वोल्टेज सुरक्षित स्तर पर आ जाए, आमतौर पर कुछ वोल्ट्स या उससे कम, तो कैपेसिटर को पूरी तरह से डिस्चार्ज माना जाता है और इसे सुरक्षित रूप से हैंडल करना या काम करना सुरक्षित माना जाता है। टास्क 2, SMPS में फिजिकल फॉल्ट, फ्यूज उड़ने की पहचान। स्टेप 1, जैसा दिखाया गया डिसमेंटल SMPS लें। स्टेप 2, SMPS कैबिनेट से लिया गया बोर्ड बिल्कुल ऐसा होगा जैसा यहाँ दर्शाया गया है। स्टेप 3, SMPS को डिस्कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि सभी
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स डिस्चार्ज किए गए हैं। स्टेप 4, जैसा दिखाया गया फ्यूज को उसके होल्डर से निकालें। स्टेप 5, यदि वायर में गैप दिखाई दे रहा है तो फ्यूज वायर की जांच करें। स्टेप 6, विजुअली इंस्पेक्शन से फ्यूज की जांच करें। डैमेज साइन की खोज करें, जैसे कि कलर बदलना, मेल्ट होना या फ्यूज के अंदर टूटे फिलामेंट का होना। स्टेप 7, ध्यान से फ्यूज की जांच करें। ग्लास के अंदर कोई कालापन या मेटेलिक स्मेयर है। स्टेप 8, अगर फ्यूज में कोई फॉल्ट पाया जाता है तो फ्यूज उड़ गया है और इसे बदलने की आवश्यकता है। स्टेप 9, अगर फ्यूज में कोई फिजिकल फॉल्ट नहीं है तो मल्टीमीटर का उपयोग करके इसे जांचें। स्टेप 10, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सेटिंग पर सेट करें। अपने मल्टीमीटर को ऑन करें और इसे कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें। ये मोड आमतौर पर एक साउंड वेव के प्रतीक से दिखाई देता है। स्टेप 11, एक प्रोब को फ्यूज के दोनों सिरों पर रखें। प्रोब टिप्स और फ्यूज के मेटल सिरों के बीच में अच्छा संपर्क सुनिश्चित करें। स्टेप 12, अगर फ्यूज इंटैक्ट है और उसमें कंटिन्यूटी है तो मल्टीमीटर एक निरंतर बीप देगा या कम रेजिस्टेंस मान दिखाएगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि फ्यूज सही है। स्टेप 13, अगर मल्टीमीटर की रीडिंग OL ओवर लिमिट है, जैसा कि दिखाया गया है, तो फ्यूज उड़ गया है। अगर फ्यूज उड़ गया है तो फ्यूज को उसी करंट रेटिंग के फ्यूज के साथ बदलें। स्टेप 14, ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्व्ड कंडीशन, मल्टीमीटर में बीप साउंड आ रहा है। कंडीशन गुड। टास्क 3, बल्ब का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट की पहचान। स्टेप 1, जैसा दिखाया गया फ्यूज होल्डर के बीच में 100 वॉट बल्ब को कनेक्ट करें। स्टेप 2, SMPS यूनिट की पावर ऑन करें। स्टेप 3, बल्ब पहले तेजी से जलेगा और फिर एक अच्छी SMPS के लिए बल्ब जलना बंद हो जाएगा। यह दर्शाता है कि SMPS ठीक या सही तरीके से काम कर रहा है। अगर बल्ब जलना बंद हो गया है तो संभावना है कि सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और सर्किट सामान्य रूप से काम करना चाहिए। स्टेप 4, अगर दिखाए गए अनुसार कुछ मिनटों के इंतजार के बाद भी बल्ब तेजी से जलता है तो इससे साबित होता है कि SMPS में फॉल्ट है। तुरंत AC मेन को बंद करें। बड़े फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, या तो बल्ब का उपयोग करके या रेजिस्टर का उपयोग करके, जैसा कि हमने पिछले टास्क में बताया था। स्टेप 6, ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करें। ऑब्जर्व्ड, बल्ब का तेजी से जलना। कंडीशन, सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है। किसी भी क्षति के घटक, ढीले कनेक्शंस या दूसरी समस्याओं की जांच करें जो शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकती हैं। संक्षेप में इस वीडियो में हमने अब तक ये चर्चा की है: 1, फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। 2, SMPS में फिजिकल फॉल्ट, फ्यूज उड़ना की पहचान करना। 3, बल्ब का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट की पहचान करना। देखने के लिए धन्यवाद।